वेलकम टू एडुजस्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो है आपका क्लास 9th इंग्लिश की जो पोएम है, आपकी थर्ड पोएम यानी कि जो केजियाज आपका लेसन है द लिटिल गर्ल, उसी की एक पोएम है जिसको हम कहेंगे थर्ड पोएम, है ना। दो पोएम्स हमने इसके पहले कर लिए हैं। इस पोएम का नाम है रेन ऑन द रूफ, ठीक है। कॉट किन्नी ने ये लिखी है, इस पोएट के नाम है कॉट किन्नी, और इसी की हम आज क्वेश्चन आंसर जो है वो करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे। देखिए, जो आपकी बुक में जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पर्पज से, सो मैंने उसे यहाँ पर हटा दिया है। और जो क्वेश्चन आपका सेकंड आपकी बुक के हिसाब से वो मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट शो होगा स्क्रीन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन आपका, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। तो यहाँ पर इसका आंसर हम देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब वर्षा होती है तो जो पोएट होते हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो पोएट जो होते हैं वो क्या करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर आंसर देखेंगे, The poet likes to feel the presence of her mother when it rains. It is a great bliss for him. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जब वर्षा होती है तो वह अपनी माँ की उपस्थिति यानी कि माँ की जो प्रेजेंस है ना, उसमें अनुभव करने लगते हैं। अपनी माँ की उपस्थिति जो है, माँ के यानी कि उनकी माँ उनके पास है, ऐसा वो अनुभव करते हैं या उसमें अनुभव उनका करते हैं, ठीक है। सो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर मेरे जो इतने भी वीडियोस आते हैं जो शाम को 5 बजे आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अदर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती है इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस में, जैसे भी मैथ्स जो आपको चालू होने वाला है, तो सारी मैथ्स में एकदम नोट्स वाली डिटेल आपको मैं दूंगा। मैथ्स के सारे क्वेश्चन हम करेंगे तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाए। सो यहाँ पर हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज the single memory that comes to the poet, ठीक है। और इसके साथ क्वेश्चन आगे हैं, who are the darling dreamers he refers to, यानी कि जो पोएट है वो कौन सी एक स्मृति आती है, पोएट्स कवि को कौन सी एक स्मृति ऐसी जो है वो आती है, जो कौन सी मेमोरी है जो इनको याद आती है ना। सपने देखने वाले, फिर अगला जो बोल रहे हैं क्वेश्चन, सपने देखने वाले प्रिय व्यक्ति कौन है जिनका वह जो है वो इसके बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो द पोएट्स मदर इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट। डार्लिंग ड्रीमर्स आर दोज चिल्ड्रन हु ड्रीम ऑफ देयर मदर्स लाइक द पोएट। यानी कि हम यहाँ पर देखें तो पहली बात तो वो बता रहे कि कवि जो होते हैं वो अपनी जो पोएट होते हैं वो अपनी माँ वह जो माँ है, माँ वह अकेली मुख्य स्मृति है जो कवि को याद आती है। माँ की एक सिंगल मेमोरी है उनके पास जो उन्हें माँ की याद आती है, अपनी मदर की उनको क्या आती है, याद आती है। और सेकंड जो क्वेश्चन बोल रहा था इसी क्वेश्चन में वो क्या था आपका, कि जो यहाँ पर एक वर्ड आया था आपका, है ना, जिसको बोले डार्लिंग ड्रीमर्स, वे बालक है जो कवि की तरह स्वप्न देख रहे हैं, है ना। ये एक वो व्यक्ति है जो क्या करते हैं, अपने पोएट की तरह जो है सपने देख रहे होते हैं, ठीक है। सो इसके क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं हम जो अपना थर्ड क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो आपके बुक में ये फोर्थ क्वेश्चन होगा, लेकिन यहाँ पर आपको थर्ड क्वेश्चन शो होगा। सो यहाँ पर देखते हैं, इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड, इज हिज मदर स्टिल अलाइव। तो यहाँ पर अगर इसका हम आंसर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है आंसर आपका, तो यहाँ पर है द पोएट इज नॉट अ चाइल्ड, ही इज अ ग्रोन अप, हिज मदर इज नॉट अलाइव बट ही स्टिल रिमेम्बर्स हर। यानी कि क्या होता है यहाँ पर, अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन बोल रहा है आपको सीधा सीधा कि जो कवि है यानी है नहीं, कि क्या कवि एक बालक है, यानी कि एक चाइल्ड है। कौन, आपके जो कवि है वो क्या एक चाइल्ड है ना। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन था आपका, ईच हिज मदर स्टिल अलाइव, और क्या उनकी माँ अभी भी उनके पास है, या उनकी माँ जो है वो इसका स्टिल अवेल का मतलब होता है जीवित है, ठीक है। सो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो देखेंगे हम। तो कवि बालक नहीं है, पहली बात तो क्या है, द पोएट इज नॉट अ चाइल्ड, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो ही इज अ ग्रोन अप, और दूसरा को क्या बोल रहा है यहाँ पर, वह बड़ा हो चुका है, यानी कि जो पोएट है वो क्या है, अब बड़े हो चुके हैं। हिज मदर इज नॉट अलाइव बट ही स्टिल रिमेम्बर्स हर। उनकी माँ जीवित तो नहीं है परंतु क्या होता है, लेकिन उनकी कवि उसको बहुत याद करते हैं, उनको क्या करते हैं, रिमेम्बर्स करते हैं, यानी कि रिमेम्बर्स का मतलब होता है याद करना, ठीक है। सो इसका आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये अपना जो है खत्म होता है। इसी के साथ हम देखते हैं तो क्वेश्चन सेकेंड,
है ना। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका देखना है। इसको यहाँ पर अपन ने क्या दिया है, नेम 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा आंसर हो सकता है लेकिन आपको याद हो जाएगा, इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पर डेकोरेट किया है, ठीक है। तो व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड डिड योर मदर टक यू इन, यानी कि जब तुम बालक थे तब क्या तुम्हारी माँ तुम्हें दुलार करती थी, यह आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली आपको देना था लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया है। सो इसका आंसर हम देखेंगे यहाँ पर क्या है। तो यस, आई रिमेम्बर माई मदर यूज टू टक मी इन व्हेन आई was a child. Whenever I said that I could not walk, she would lift me in her lap and carry me. Whenever something happened to me, she was worried. यानी कि हाँ, जब मैं बालक था, अपन बोल रहे हैं, है ना, तो मेरी माँ मुझे दुलार करती थी, प्यार करती थी, लाड़ करती थी, ठीक है। जब मैं चल नहीं पाता था, कब, जब अपन क्या करते थे, चल नहीं पाता था, ठीक है। तो जब मैं चल नहीं पाता था तो माँ मुझे गोदी में उठा लेती थी। बिल्कुल आपको याद होगा, मैंने उसी तरीके से आपको लिखा कि सभी के साथ ये जनरली होना है, ठीक है। और ये होता है जब कभी मुझे कुछ होता था, जैसे कि मुझे कुछ होता था तो माँ बहुत क्या हो जाती थी, चिंतित हो जाती थी, वरीड हो जाती थी एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, यानी कि डू यू लाइक रेन, व्हाट डू you do when it rains steadily or heavily is described in the poem। तो यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, क्या तुम्हें बारिश पसंद है, आपसे पूछ रहा है। डू यू लाइक रेन, ठीक है, क्या तुम्हें बारिश जो है वो पसंद है जब भारी बारिश होती है। व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स, है ना। तो यहाँ पर आपके पास अगर जब भारी बारिश होती है ना, या लगातार होती है तो तुम क्या करते हो, आपसे पूछ रहा है तुम क्या करते हो। वैसे क्वेश्चन आपको ही करना है लेकिन मैं यहाँ पर करवा देता हूँ, मुझे पता है आप लोगों को इतना इंग्लिश नहीं याद है। सो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो अपन देखते हैं। यस, आई लाइक रेन वेरी मच, है ना, यानी कि हाँ, मैं वर्षा को बहुत पसंद करता हूँ। अब वर्षा वो वाली वर्षा नहीं, क्लासमेट आपकी वर्षा, मतलब यहाँ पर रेन का मतलब होता है, ठीक है। सो यहाँ पर रेन जो है आपको, यहाँ पर आप बोल रहे हैं यस आई लाइक रेन वेरी मच, ठीक है। आई गो आउट इन रेन वेट इट इज लाइक। सो यहाँ पर इसका यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा, जब हल्की वर्षा होती है तो मैं बाहर जाकर वर्षा में मजा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम देखें, बट इन स्टेडी और हेवी रेन्स आई डू नॉट गो आउट, लेकिन जब तेज बारिश होती है, जो भारी या लगातार बारिश होती है, तो मैं बाहर नहीं निकलता हूँ या नहीं जाता हूँ, ठीक है। इसी के साथ लास्ट अगर इसकी लाइन देखें आप, तो यहाँ पर लिखा है इट इज वेरी प्लीजेंट टू गेट ड्रेंच इन द रेन इन समर। क्या होता है, ग्रीष्म काल में जब हम कहें कि समर जो टाइम होता है, गर्मी का जो टाइम होता है ना, ग्रीष्म काल इसको बोलते हैं अपन, में जब पानी में भीगना बहुत आनंददायक होता है। उस टाइम पर क्या भाई होता है ना, जब आप पानी में, जब गर्मी लग रही है तो पानी में घूमना अच्छा लगता है, स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके आंसर यहाँ पर सारे हो जाएंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।